समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका समाधान में। मित्रों, चर्चा हो रही है एग्जाम फेयर की कि विद्यार्थियों के अंदर परीक्षा कहीं ना कहीं भय का रूप ले लेती है, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं और जितना उन्हें अपना सुंदर परफॉर्मेंस देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाते हैं। तो एग्ज़ाम फेयर को कैसे दूर किया जा सकता है, एग्ज़ाम कितना आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने की। एक महत्वपूर्ण चर्चा आज हम करने जा रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम फेयर है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे ही सहज रूप से परीक्षा को लिया जाए ताकि इसे आनंद पूर्वक दिया जाए और सफलता प्राप्त किया जाए। तो हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में साथ हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। प्राता जी, स्वागत है आपका। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, कई लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस भी मिले हैं कि भय की तो चर्चा आप लोगों ने की, लेकिन निवारण क्या हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भय बना ही रहता है विद्यार्थी के अंदर। जब मैं अपने आप को देख रहा था कल की हमारी चर्चा के बाद प्राता जी, तो पढ़ाई में भले ही बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तैयारी भी किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस जरूर थोड़ा सा रहता था कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, जो हमने तैयार किए हैं वो आएंगे या कुछ और आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो रहती ही है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जब आप परीक्षा दिया करते थे तो क्या आपके मन में भी कहीं ना कहीं भय रहा करता था? नहीं, मेरा अपना अनुभव दूसरा ही था जी। मैं तो जैसे परीक्षा का वेट किया करता था, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में जरा बहुत ही आगे थे जी। ऐसा कह सकते हैं। अभी अच्छा तो नहीं लगता, पर टॉप मोस्ट स्टूडेंट थे। जी, तो जी। हाँ, हम तो एंजॉय किया करते थे। और सच बात तो ये है कि पढ़ाई की पहले की जो रात है दिल भर के सोया करते थे। अच्छा, ताकि बिल्कुल ये तो हमें ठीक विपरीत है। आजकल के विद्यार्थी पूरी रात जागते हैं और दूसरे दिन जाकर के एग्जाम देते हैं। तो सोते थे। ये पता नहीं था कि ज़्यादा जागना चाहिए नहीं जागना चाहिए, पर जितनी आराम से नींद हो रही हुई, तैयारी पहले से ही अच्छी होती थी। बल्कि एग्जाम से पहले तो हम अच्छी ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। तो रटने की जो बात है वो कम से कम रहती थी। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छा रात वाली बात प्राता जी आई है तो मैं थोड़ा सा इस विषय को छेड़ूंगा, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी आजकल यही करते हैं कि रात रात भर जाग करके पढ़ते हैं और फिर दूसरे दिन जाग करके वो परीक्षा देते हैं। तो एक भय भी बना रहता है कि हमने रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं है, और साथ ही वो जो थकान है वो थकान भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने में आता है। ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेडिकली भी। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर जो बच्चा भोजन खा के और जगेगा उसका डाइजेशन अच्छा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं एसिडिटी, गैसेज, ये शरीर में एक विशेष तरह की नेगेटिव फीलिंग पैदा होगी। वो भी कहीं ना कहीं भय क्रिएट करती है, कॉन्फिडेंस को डाउन करती है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम के दिन पहली नाइट को 6 घंटे तो सोना ही चाहिए। अपनी प्रिपरेशन को ऐसे मैनेज करें, ऐसे एक टाइम टेबल बनाएं कि ऐसा नहीं कि बस पढ़ ही रहे और पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं और वहाँ क्लास में जाके नींद का इफेक्ट तो होगा ही, हल्का हल्का फिर ब्रेन पर उसका इफेक्ट होता है। और इसमें होगा ये कि जो याद किया वो भूलेगा। वो ये सोचते हैं कि ज्यादा जगेंगे, जाते जाते पढ़ेंगे तो सब कुछ याद रहेगा, पर नींद की कमी याद किए हुए को भुलाएगी। ये बात सभी बच्चों को याद है। ये लोग ऐसा भी करते हैं, जैसा आपने कहा कि लास्ट मोमेंट तक अपनी किताब या अपने नोटबुक साथ लेकर के जब तक वो हॉल में एंटर करें तब तक वो पढ़ते ही रहते हैं। ये भी रहते जी। इससे अच्छा तो ये है कि भले ही उन्हें बहुत इंटरेस्ट हो या आवश्यकता हो तो जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए भले जाएं, बल्कि एंजॉय करते हुए जाएं। मैं ये कहूँगा कि एग्जाम आ रहा है, ये नहीं, एग्जाम आ रहा है, एंजॉयमेंट। जैसे वी वर वेटिंग फॉर दैट, वो आ रहा है, अब हम दिखाएंगे हम क्या हैं। जैसे कोई योद्धा होता है तो वो युद्ध को भी एंजॉय करता है। तो बस उससे क्या होगा, जो कुछ याद किया हुआ सब काम करेगा। प्राता जी, मूल प्रश्न पे आते हैं कि ये जो एक फियर है या एक फीवर है या एक फोबिया है जो एक विद्यार्थियों में घर कर गया है, कैसे इसे दूर किया जाए? बहुत अच्छी मेरे पास ऐसी विधि हैं, इनको साइकोलॉजिकल विधि कहें या स्पिरिचुअल मेथड्स कहें, जिनके द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट
इसका मिलेगा, भय भी खत्म होगा और एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है उसको हम अचीव कर सकेंगे। तो ये केवल थियोरिटिकल नहीं है, मैं बहुत बच्चों से कराता हूँ और ऐसे ऐसे मिरेकुलस चमत्कारिक इफेक्ट इसके मुझे देखने में आए हैं। तो सबसे पहली एक चीज है कि हम परीक्षा से 15 दिन पहले से एक काम शुरू करेंगे, लेकिन जो कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूँ उसमें पहला महत्व है आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जो प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से सक्सेसफुल होगा। तो उसमें एक प्रयोग है कि जितने अंक हम चाहते हैं जी, यानी जो हमारा लक्ष्य है, उसको हम रोज सवेरे 7 बार कागज पे लिखें जी। उठते ही लिखेंगे, ये काम उठते ही करेंगे, क्योंकि उठने के वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जब भी बच्चे उठें, और 6 बजे सवेरे उठें, 6:30 उठें, 7 उठें, कोई 5 भी उठ जाते हैं। एग्जाम से मैं 15 दिन पहले से ये बात कराना चाहता हूँ। मान लो उन्हें है कि मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए। अब एक लैंग्वेज ये है, मेरे 90% मार्क्स आने चाहिए, पर हम लिखने में लैंग्वेज यूज करेंगे मेरे 95% मार्क्स आएंगे, और इसको 7 बार लिख दें जैसे ही वो सुबह उठे बस, और 7 दिन तक लिख दें, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड विल लीड देम टू दैट डेस्टिनेशन। आप ये होगा, चाहे अंक देने वाले हों जो कॉपी चेक होंगी, चाहे उनका लिखने का तरीका हो या उनकी तैयारी हो, इन तीनों को ये इफेक्ट करेगा। इसमें बहुत सुंदर एक चीज काम करती है जो बड़ों को भी जाननी चाहिए और छोटों को भी जाननी चाहिए। बच्चे चाहे छोटे क्लास के हैं या इंजीनियरिंग, MBA, M.Tech और किसी भी हायर एजुकेशन के हैं, मेडिकल के हैं, IIT के हैं, कि अगर कोई हम अपना लक्ष्य निश्चित करते हैं और उसे हम 7 बार लिखते हैं और मान लो 7 दिन तक भी लिखते हैं जी, तो हमारी ब्रेन की समस्त शक्तियां हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाने में कार्यरत हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। और ब्रेन में अनंत शक्तियां हैं, ब्रेन में अनंत ज्ञान है। यही बात एक मनुष्य को और विद्यार्थी को विशेष रूप से जाननी चाहिए कि हमारे ब्रेन में बहुत कुछ प्रिंट है, हम पढ़ लिख कर याद करके तो उसे जस्ट इमर्ज कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, अन्यथा बहुत सारी चीज हमारे ब्रेन में ही है। तो ये एक बहुत सुंदर विधि होगी। ये विधि जो भ्राता जी आपने बताई, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, कुछ प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं जो शायद विद्यार्थियों के मन में आए। आपने कहा 15 दिन पहले से ये लिखें, क्या ये नहीं हो सकता कि वर्ष के शुरू से ही या बहुत पहले से हम ये अभ्यास देखिए कर तो सकते हैं, पर क्योंकि एग्जाम का एक इफेक्ट, एग्जाम का क्रेज कहें या उसका एक प्रभाव मनुष्य पर तभी शुरू होता है ना, एक आध मास पहले से, तो तब वो लक्ष्य बना लेना। वैसे पहले से ही अगर ये लक्ष्य बनाया जाए तो और अच्छा हो। पहले से ही अपने मन में ये एक चीज रख लें, मुझे ये ग्रेड लेना है या मेरे मार्क्स इतने आएंगे, और भले 7 बार नहीं, 1 बार लिख लिया करें रोज, या एक ही बार लिख के रख दें अपनी डायरी में, जो उनकी दृष्टि में आता रहे वो पढ़ते रहे। क्योंकि भ्राता जी मान लीजिए शुरू से करते हैं या चलिए 6 मास पहले से करते हैं या वर्ष के प्रारंभ से करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात उन्हें और ज्यादा प्रेरित करेगी कि यदि तुम्हें इतने परसेंटेज लाने हैं तो तुम इतनी मेहनत करो और ध्यान दो। और यदि 15 दिन पहले से वो कर रहे हो और मे बी उनकी तैयारी इस रूप में ना हो तो क्लैश होगा विचारों में और रिजल्ट में। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही उस तरह का लक्ष्य लेकर नहीं चलते, लेकिन एग्जाम का 1 मास रह गया तो उन्हें अब ज्यादा उमंग आती है। तो ऐसे बच्चे तब कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बुद्धिमान भी हैं, समझदार भी हैं और जो अपने भविष्य को क्लियर देखते हैं, और जिनके माँ बाप भी उनके भविष्य की विजन बनाने में उनको बहुत मदद करते हैं, वो पहले से ही रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। और एक चीज और मेरे ध्यान में इसी चीज से जुड़े हुए भ्राता जी आई थी, मान लीजिए मेरी क्षमता उतनी नहीं है, अब हमेशा से मेरे परसेंटेज आते रहे हैं 60% या 65%, 70%, बिलो 70 ही रहे हैं, अब एकाएक यदि मैं अबव 90 रख लेता हूं तो क्या यहाँ भी क्लैश नहीं होगा? यहाँ भी क्लैश होगा, इसलिए अपनी क्षमताओं को ख्याल में रखते हुए हम इस परसेंटेज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक एग्जाम में
हम इसको 5% तक बढ़ाएंगे, जी। दूसरे में फिर और 5 बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमारा एक ही एग्जाम है, मान लो हम 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, तो उसमें हमें अपनी प्रिपरेशन प्लस एम दोनों को पैरेलल करना पड़ेगा कि अगर हमारे 70% मार्क्स आते थे और हमें अब 90 चाहिए, तो हम एक टारगेट तो बना लें कि मेरे 90% मार्क्स आएंगे, लेकिन उसी अनुसार हम तैयारी भी करें। मान लो हम तैयारी नहीं करते, एक उदाहरण कि हमने लक्ष्य बना लिया और कोई सोचे मैंने ये बात कही थी और हमने लक्ष्य बना लिया और देखे क्यों नहीं आएंगे, तो क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस फील्ड के लिए एक्टिव हो गया है, तो वो हमें रात को सोने नहीं देगा, वो जगाएगा कि तुम करो। लेकिन हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, तो इसमें क्लैश होगा। इसलिए दोनों चीजों को हमें समानांतर करना है। या तो हम 5% बढ़ाएं, लेकिन अगर हमें एकाएक भी 10-15% अपने मार्क्स बढ़ाने हैं, तो उसी अनुसार उसकी प्रिपरेशन को भी हम महत्व दें। और ये पाएंगे हम कि अगर हम ठान लें कि हमें उतना ही अपने को प्रिपेयर करना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर और हमारी बुद्धि की पावर हमें वो कराने में बहुत मदद करेगी। मतलब इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जरूर करके देखें विद्यार्थी कि हम इतना एम रखें, तो जरूर वो हमें मोटिवेट करता रहेगा कि नहीं ये तुम करो, बस रिजेक्ट ना करें। जैसा हमें जैसी प्रेरणा आ रही है उसी प्रकार से हम कार्य करते जाएं। लता जी, इसमें एक चीज और विशेष करके, जैसे मान लीजिए हमने ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आपने कहा कि रोज सुबह उठ करके 7 बार वो लिखें और लिख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो डालें, तो विशेष करके कई लोग ऐसा कहते हैं कि किसी खास सीट पे लिखें, उसका कलर नीला हो, पीला हो, हरा हो, इस प्रकार की बातें भी कहते हैं। ये भी अच्छी बात है। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मैं 7 बार ही क्यों कहता हूँ, कहीं कहीं मैं 21 बार भी कराता हूँ, लेकिन कहीं कहीं एक बार करना भी काफी होता है। करने का अर्थ है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे फुल्ली एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट ना करे। लेकिन 7 बार करने से थोड़ा एक्सेप्टेंस धीरे धीरे होके रिजेक्शन खत्म हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा ऐसा ज्यादा बार उसको कराते हैं। जी जी। खास बात जो आपने कही थी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ करें कि ऐसा होगा ही, तब जाकर के इसका जो परिणाम है वो हमें देखने तो रिजेक्शन नहीं होगा। बस ये बात तो विशेष रूप से अंडरस्टैंड करने की है कि अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, हमने लिख भी लिया मान लो 7 बार, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह रहे हैं कि यार पता नहीं होगा या नहीं, या भला ऐसे कहीं होता है क्या, ऐसे होने लगे तो सब ना कर लें, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो भी नहीं होगा। इसलिए only one thought must be there. It is going to happen like this. It will happen this way only. ऐसा कॉन्फिडेंस अगर पूरा हो तो ऐसी कोई बात ही नहीं कि वैसा ना हो। मैंने इस पर बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कराए। दूसरी चीज में मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए एग्जाम फियर को ही खत्म करने के लिए, और जो हम बात कर रहे थे कि लोगों को होता है हार्ड मार्किंग ना हो जाए, क्वेश्चन पेपर हार्ड ना आ जाए, आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना, ये एक ऐसा फियर है जिसके कुछ पीछे तर्क तो नहीं है, लेकिन मनुष्य को उल्टा सोचने की आदत पड़ी हुई है। तो मैं अपने विद्यार्थियों को इसमें एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और एक्चुअली टॉप लेवल की है। इसमें जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं या हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, मेडिकल के हैं, या कोई एमडी कर रहा है, कोई एमएस कर रहा है, या एमटेक कर रहा है, या एमबीए कर रहा है, वो इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही सिंपल रूप से इस बात को कहूँगा। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसको मनोवैज्ञानिकों ने यूनिवर्सल माइंड भी कह दिया है। यानी मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन सब के सबकॉन्शियस माइंड से तुरंत जुड़ जाता है जिससे हम कंसर्न हैं, जिससे हमारा कुछ रिलेशन है, या जिसके बारे में हम सोच रहे हैं सहज भाषा में। तो मैं एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कई स्टूडेंट से कराई, और सबसे पहली प्रैक्टिस मैंने ये कराई थी, एक्सपेरिमेंट में कहूँगा। एक लड़की जिसने मेडिकल कोर्स कंप्लीट किया था और वो आईएएस का कंपटीशन दे रही थी चंडीगढ़ की। तो उसके फादर ने मुझे फोन किया, वो चीफ अटॉर्नी है वहाँ के और हमसे पहचान है, तो मुझे फोन किया कि भाई ये लड़की आईएएस का दे रही है लेकिन डर बहुत रही है। तो मैंने उससे बात की और उसको एक बहुत अच्छी चीज सिखाई। मैंने कहा तुम
रोज सवेरे उठ के 7 बार एक संकल्प करना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान शक्तिशाली आत्मा हूँ। हम शब्द इसमें देते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। और फिर संकल्प करना कि जो क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। अब हंसने लगी, क्या ऐसा होता है क्या? अरे मैंने कहा ऐसा ही होगा, तुम करके तो देखो। मैंने उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाया, थोड़ी सी समय लगा, वो डर इतना ही था कि भला ऐसे कैसे होगा। फिर मैंने उसको इस सिद्धांत को जरा एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होता है। और 4 पेपर थे और चारों में वो सवेरे 6 बजे मुझे फोन करती थी कि मुझे डर लग रहा है। फिर मैं उसे ये कॉन्फिडेंस दिलाता था और फिर 12 बजे उसका फोन आता था कि सचमुच ऐसा ही हुआ, जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए थे वही सब के सब आ गए। तो फिर उसने आखिर मेरे से पूछा कि ऐसा भला कैसे हो गया? हो गया ये तो सत्य है, लेकिन हुआ कैसे? इसके पीछे थ्योरी क्या काम कर रही है, फिलोसॉफी कौन सी है? तो मैंने उसे बताया कि देखिए, किसी भी प्रोफेसर ने या जिसने भी वो क्वेश्चनेयर लिखे हैं, उसने अब से 3 मास पहले वो लिख दिए थे। तुम्हें उसका कुछ पता नहीं था, लेकिन तुमने प्रैक्टिस की, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, आई एम ए पावरफुल सोल। तो आपके थॉट्स में पावर आ गई और अब आपने सोचा कि जो क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। तो क्या हुआ? पेपर तैयार करने वाले का सबकॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड मिल गए और जो उन्होंने लिखा था उस पे आपका ध्यान जाने लगा कि मैं ये पढूं। बस वही आपने पढ़े, वही तैयार किए और वही लिखे गए थे। जी। तो ये सूक्ष्म फिलोसॉफी इसके पीछे काम करती है। लेकिन ब्रदर जी, आप एक्सप्लेन करें उससे पहले जो मेरे मन में बात उठ रही है, यदि ऐसा हम हर एक विद्यार्थी करने लगे, यदि कंप्लीट प्रिपरेशन ना करे और केवल ये कि मैं जो तैयार करूं वही आए और इसी पे फोकस्ड हो जाए, और यदि लाखों विद्यार्थी प्रिपेयर करते हैं उसके लिए, तो ये अलग अलग प्रकार की बातें नहीं हो जाएंगी? और कहीं ना कहीं वो कंप्लीट तैयारी यदि करके जाते तो शायद ज्यादा सफलता मिलती। नहीं, कंप्लीट तैयारी भी करनी चाहिए, लेकिन बच्चों के अंदर जो एक भय होता है, जो तैयारी उन्होंने की भी, चाहे वो कंप्लीट की या इनकम्प्लीट की, मान लो उनको 10 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और उन्हें 6 करने हैं और उन्होंने इसके लिए 25 क्वेश्चंस तैयार किए। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा जो 10 ही करेगा कि इनमें से 6 आ जाएंगे। 25 तो वो अवश्य करेगा, मतलब अपनी तैयारी फुल। तो इसमें ये अगर वो 25 क्वेश्चंस तैयार करता है और ये एक्सपेरिमेंट भी करता है, इसमें मन की शक्तियों को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, जो राजयोग मेडिटेशन से होती है और जो इस गुड फीलिंग से होती है कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इससे हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं और जब हमारी शक्तियां जागृत होंगी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे मन की शक्ति का 90% रहता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत पावरफुल हो गया, तो बिल्कुल क्लियर कैचिंग उसके पास होगी। और अगर वो 25 क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो ये होगा नहीं कि उनमें से 6 उनको न मिले, लेकिन इसमें फुल कॉन्फिडेंस और इस प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। बाकी रही बात के सभी बच्चे लाखों ऐसा कर लें, हम और आप दोनों जानते हैं सभी तो सब कुछ कर नहीं पाते संसार में। किसी को कॉन्फिडेंस होता है, किसी को रिजेक्शन होता है, किसी को अपने में ही विश्वास नहीं होता, तो कोई सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता। रहा भला ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा हो जाए तो सारा काम न ऐसे हो जाए। लेकिन जो करेंगे उनके पास गुड रिजल्ट होगा। मैं ये अभ्यास बहुतों से कराता हूँ, जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाते उनसे मैंने बहुतों से कराया। 10 से तो पिछले साल ही, इसी साल करा दिया 2012 में। मैंने उन्हें तैयार किया, तुम ये प्रैक्टिस करो सवेरे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 7 बार। और फिर संकल्प करो, इंटरव्यू में मुझसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनके उत्तर मुझे आते हैं। और मुझे ऐसा अनुभव है कि 10 के 10 इसमें संपूर्ण सफल हुए। किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने वो पूछ लिया हो जो हमें कंफ्यूज कर रहा हो, जो हमें डरा रहा हो या जो अनआंसर्ड हो। जी, ये तो बहुत ही सुंदर आपने एक युक्ति बता दी, विधि बता दी। इनका इस्तेमाल करके वो अपने भय को दूर कर सकते हैं। मुख्य लक्ष्य वही है। जी, ये कि अपनी तैयारी पूरी तरह से वो रखें। और चलिए किसी कारण से तैयारी पूरी नहीं भी हो पाई है तो इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करके वो सफलता अर्जित कर सकते हैं कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ। और दूसरा थॉट ब्रदर जी आपने कहा,
वही प्रश्न वही आएंगे। प्रश्न आएंगे जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। केवल ये दो विचार ये सुबह पहले उठ से करके। करने पड़ेंगे, जी। ये एग्जाम के समय जी। नहीं, कम से कम 1 मास पहले से। हाँ। तो हमारा ध्यान उन्हीं क्वेश्चंस पे जाएगा जो आ रहे हैं। जी, ये जो दो प्रैक्टिसेस भ्राता जी आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताया, एक तो लिखने की बात आपने कही और दूसरा इस प्रकार से अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये विचार डालने की बात कही। इसके अलावा भी किस प्रकार की और बहुत एक विधियां? हमारे यहाँ राजयोग की बहुत अच्छी विधियां हैं। जी। जब हम राजयोग की बात कहते हैं तो कई पेरेंट्स या विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि ये हम अपनी कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है मन, बुद्धि जी। और सबकॉन्शियस माइंड, तीनों की शक्तियों को एक्टिवेट करके जी। विद्यार्थी उसका क्या फायदा उठा सकते हैं उसकी विधि सजेस्ट करना, जो मैं कराता हूँ। जी। तो देखिए, ये विधि है कि हम पहले ये थोड़ी सी गुड फीलिंग में आए, अवेयरनेस में आए कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी। जी। ये मन बुद्धि दोनों मेरी शक्तियां हैं। बहुत अच्छी फीलिंग में आए। हम कहते भी है ना, मेरा मन मेरी बुद्धि, तो ये मेरी हैं, तो इन्हें मेरे कमांड्स को स्वीकार करना ही है। इस फीलिंग को हम बढ़ाएंगे। मन तो मेरी मानता नहीं, मन तो बहुत भटकता है, मेरी बुद्धि को तो पता नहीं क्या हो गया, इसमें तो याद ही कुछ नहीं रहता, मेरी बुद्धि तो बड़ी खराब हो गई, कमजोर हो गई। ये नहीं, ये मेरी बुद्धि है, ये सुंदर बुद्धि। अपने मन और बुद्धि को सभी विद्यार्थी अपना फ्रेंड मान लें, फ्रेंड बना लें। पहले मान लें कि हे मेरे मन, तू मेरा मित्र है, हे मेरी बुद्धि, तू मेरी मित्र है। फिर क्या करेंगे? बुद्धि को जैसे अपने सामने देखें और एक विचार दें कि हे मेरी बुद्धि, जो मैं अब पढ़ूं तू सबको याद कर लेना, और जब एग्जाम हो सबको इमर्ज कर देना, प्रकट कर देना। तो इससे इतना अच्छा अनुभव होगा कि जब एग्जाम आएगा तो जो पढ़ा है वो सब याद आएगा, भूलेगा कुछ भी नहीं। जी। और ऐसे इसमें मैं जोड़ दूं कि जब एग्जाम देने जा रहे हो तब एक बार याद कर लें, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, हे मेरी बुद्धि, जो तुमने अपने अंदर आज तक भरा है, जो मैंने आज तक पढ़ा है, अब सबको इमर्ज कर दे। तो जो क्वेश्चन पढ़ेंगे फटाफट उसका फ्लो बुद्धि में आने लगेगा और एंजॉय करेंगे एग्जाम को। बिल्कुल। तो ये एक तीसरी आपने जो प्रैक्टिस है वो हम लोगों के सामने रखी कि मन और बुद्धि दोनों ही जैसे अंग हैं आत्मा के, और मन और बुद्धि दोनों को ही जैसे हम डायरेक्शन दें, दोनों को ही आदेश दें कि मैं जो पढ़ूं उसे वो साथ साथ ग्रहण कर ले और जब चाहे तब वो इमर्ज हो जाए एग्जाम के समय। तो ये प्रैक्टिस भ्राता जी कितनी बार करें दिन में? जैसे आपने सुबह कहा दो प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ऐसे है कि एक बार तो सवेरे उठते ही कर लें कि आज जो मैं पढ़ूं, और जब भिन्न भिन्न तरह की स्टडी करें। मान लो ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, तब तो खैर ट्यूशन कोई पढ़ेगा नहीं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मान लो आज हमें 2 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, या 2 किताबें पढ़नी है, या 2 क्वेश्चन से हमें तैयार करने हैं, तो हर एक से पहले एक एक बार कर लो। मैं मास्टर ऑलमाइटी, मन बुद्धि मेरी शक्तियां हैं, और बुद्धि को आदेश दे दो, हे मेरी बुद्धि, जो अब मैं पढ़ूं सब याद कर लेना और एग्जाम में उसे ही मर्ज कर देना। बहुत सुंदर। ये 3 सुंदर प्रैक्टिसेस भ्राता जी आपने रखे हैं, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि विद्यार्थी जरूर इन पर अमल करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। एक्सपेरिमेंट भी वो करके देख सकते हैं, जो आपने कहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करें और रिजल्ट देखें कि कैसा होता है। भ्राता जी, आज के सुंदर टिप्स के लिए और हमारे विद्यार्थियों को सुंदर विचार देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा बहुत सुंदर आध्यात्मिक टिप्स आज हमें प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर हम अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो फियर है हम उसे दूर भी कर सकते हैं। हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी गिफ्ट हमें आज प्राप्त हुई है, जो भ्राता जी ने कहा कि किस प्रकार मॉर्निंग में उठते ही 7 बार लिखें जितने परसेंटेज हम चाहते हैं, और साथ ही दूसरी बात उन्होंने कही कि किस प्रकार अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम वो डालें कि मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, ऑलमाइटी की संतान, और मैंने जो प्रिपेयर किया है वही आएगा। और तीसरी जो प्रैक्टिस उन्होंने कही बहुत सुंदर, कि मन और बुद्धि दोनों को ही आदेश दें कि तुम वो ग्रहण करते जाओ जो मैं पढ़ रहा हूं, और जब एग्जाम हो तब उसे इमर्ज कर देना। तो बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे काम की हैं, जो हमें मदद करेंगी, हमें सफलता दिलाएंगी। इनका अभ्यास आप अवश्य करेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए समाधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। अपने